अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक है भाई? मतलब जिन लोगों को भी शक है ना इस चीज़ पे, इस बात पर, जब ये बात की जाती है कि हमारे कुछ प्लेयर जो हैं, बल्कि हमारे जनरली जो प्लेयर्स हैं, वो जो T20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है आजकल, जो जिस तरह की मॉडर्न डे T20 क्रिकेट खेली जाती है, आ, उसमें अभी भी पीछे है। और ख़ास करके हमारे जो मतलब वो प्लेयर जो कि बहुत ही तजुर्बा रखते हो और सीनियर प्लेयर हो, जैसे कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान वगैरह, ठीक है। बाबर आजम आज खेले सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, और उन्होंने ओपनिंग की स्टीव स्मिथ के साथ। और भाई अगर कोई शक रह गया किसी को कि बाबर आजम T20 में नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, जो नया तरीक़ेकार है खेलने का वो नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं, तो उनको आज मैच की हाइलाइट्स देखनी चाहिए सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर्स की। मतलब यार मैं सिर्फ मतलब देखता ही रह गया कि हो क्या रहा है। स्टीव स्मिथ ने 101 रन्स किए 42 बॉल्स पे, ठीक है। 9 छक्के और 5 चौके, ठीक। उन्होंने अपने 50 रन्स 21 बॉलों पे मुकम्मल किए, और 100 जो है उन्होंने अपने 41 बॉल्स पे की। जस्ट मिस्ड आउट, मतलब मेकिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द बिग बैश टूर्नामेंट। बाबर ऑन द अदर हैंड मेड 47 39 बॉल्स पे, ठीक। 7 चौके, 120 रन की स्ट्राइक रेट। स्टीव स्मिथ की स्ट्राइक रेट 238 की, ठीक। और उस पे सोने पे सुहागा ये कि मतलब जो देखने वाली चीज़ थी ना वो ये थी कि यार आजकल की T20 क्रिकेट में कौन सा बैट्समैन जो है, कौन सा ओपनर जो है, वो यानी कि 5 गेंदों पे एक सिंगल ले पाता है सिर्फ, और 4 डॉट बॉल्स खेल जाता है। मुझे बताएं आप, आजकल की T20 क्रिकेट में वो भी जब आप एक मतलब लंबी ओपनिंग पार्टनरशिप कर चुके हैं, मतलब आपने कैसे बोलते हैं, पहला ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, मरी हुई है सामने वाली टीम, जैसे आज सिडनी थंडर्स के बॉलर्स थे, मरे हुए हैं, और उस पे आके आप मतलब ब्रेक के बाद पहले ओवर में ही आप 4 डॉट बॉलिंग खेल रहे हैं यार। मतलब कब सीखेंगे ये लोग भाई, मुझे बताओ, कब इनको समझ में आएगा? और ये तक हुआ है आज कि उसने यानी कि लास्ट बॉल पे सिंगल था, बाबर ने खेला उसको, वो जो ऑफ स्पिनर है तेज करता है, ग्रीन, उसको, और सिंगल के खेला, सिंगल था, लेकिन स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया उसको, जिसमें बाबर ने थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार भी किया। खुश नहीं था बाबर, उसे मना कर दिया, क्योंकि बाबर 4 डॉट बॉल ही खेल चुका था उस ओवर में। अगले ओवर में उसने जो है स्टीव स्मिथ ने वो लिया, इनका जो बिग बैश में ना पावर सर्ज होता है, वो बेसिकली ये होता है कि कोई भी बैट्समैन एक ओवर के लिए पावर सर्ज ले सकता है, जो कि पावर प्ले की तरह होता है, ठीक है। उसने पावर सर्ज लिया भाई अगले ओवर में। और कोई फास्ट बॉलर था, क्या नाम है उसका, रायन हेडली, उसने उसको 32 रन मारे स्टीव स्मिथ ने उस ओवर में, उसको 4 लगातार छक्के, और फिर उसके बाद एक चौका भी मारा। मोस्ट रन्स कंसीडर्ड इन ओवर इन द बिग बैश, मतलब 4 छक्के यार। और जिस तरह से स्टीव स्मिथ, यानी कि स्टीव स्मिथ, जब अगर आप स्टीव स्मिथ का कैरियर देखें में, ये जो फैब फोर में ये गिना जाता है, ये वो बैट्समैन है जो बड़ा मतलब जो है, आप इसको आप उस कैटेगरी में नहीं गिनते हैं कि ये कोई मतलब डेविड वार्नर की तरह का बैट्समैन है। बाय द वे डेविड वार्नर ने भी आज 100 किया, ठीक है, 110 किए 65 बॉलों पे फॉर सिडनी थंडर्स। लेकिन ये वो बैट्समैन नहीं है स्टीव स्मिथ जिसको आप उस कैटेगरी में गिनते हैं कि ये बड़ा तेज खेलने वाला है और ये वो करके। लेकिन यू लुक एट द वे ही मोल्डेड हिज गेम, ही एडजस्टेड हिज गेम टुडे। जो शॉट्स उसने खेले हैं यार, ऑन साइड को तो उसने अपना बना के रख दिया भाई, उसने मतलब बादशाह की ऑन साइड पे तो ऐसे ऐसे शॉट्स खेले उसने। और एक तो उसका जो शॉट्स था ना यार, वो तो मैं कहता हूँ कमाल शॉट है, अगर आप देखें हाइलाइट्स तो आप देखिएगा। और अरशद ऑफ स्टंप पे उसने बॉल को यूं करके उठाया है, मतलब कवर के ऊपर से छक्के के लिए, मतलब इनोवेशन, द यूज ऑफ हिज, यानी कि ही ट्रीटेड द बॉलर्स द वे दे शुड बी ट्रीटेड। मतलब उसने ब्रूट फोर्स भी इस्तेमाल किया, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट सिडनी थंडर्स की बॉलिंग कोई इतनी कोई खास नहीं थी, वेर इट वॉज ओके, दैट्स ऑल, बिकॉज शादाब भी चला गया उनको छोड़ के। आज शादाब की कमी उनको फील हुई, क्योंकि शादाब अब आ गया पाकिस्तान टीम के, को उसने ज्वाइन किया था फॉर दिस श्रीलंका सीरीज, तो अब वो वापस ही नहीं गया, वो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो विदाउट शादाब द बॉलिंग लुक्ड अ बिट ऑर्डिनरी, लेकिन ये है कि इट बॉलिंग वाज ओके, लेकिन जिस तरह खेलना चाहिए ऐसी बॉलिंग को स्टीव स्मिथ वैसे ही खेला है यार। बाबर दूसरे एंड पे, अच्छा कमाल यार, मैं कहता हूँ कि मतलब यार मैं क्या बोलूँ इन लोगों को, मतलब कहाँ इनकी अक्ल होती है समझ में नहीं आता। उस पर भी ट्वीट्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बाबर आजम के जो फैंस हैं, कि देखिए जी स्टीव स्मिथ ने इसलिए तेज खेला क्योंकि बाबर आजम जैसा बैट्समैन दूसरे एंड पे था। वो शर्म करो यार। आई मीन व्हेन आर दीस गाइस गोइंग टू लर्न यार, टेल मी दैट। आपका एक बैट्समैन वो मोहम्मद रिजवान जो है, वो मतलब उसको बैटिंग से बुला लिया जाता है,
वापस। और आप जहन में रखें, ये वो 2 बैट्समैन हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 4 साल तक, 3 साल तक ओपनिंग की है टी20 में, और इनको बड़ा सर पे चढ़ाया गया कि जी ये वो लोग हैं। ओहो क्या बात है। रन्स को देखते थे लोग, रन्स के वॉल्यूम को देखते थे, ये नहीं देखते थे कि यार मतलब इफेक्ट क्या पड़ता था। वो एक जो सिलसिला बना, उसको तोड़ने तोड़ने में माइक हैसन को टाइम लग गया। अब जाके सही मानों में टी20 का एक वो नज़र आता है आपको, टीम के अंदर अप्रोच नज़र आती है। लेकिन बात वही कि सीखते ही नहीं यार आप। मतलब ठीक है आपने 40 रन कर लिए, लेकिन यू जस्ट, मतलब अगर मैं हूँ बाबर की जगह, मैं बैठ के सोचूं यार कि वो वार्नर जो है वो 65 रन पे 110 कर गया, ये जो है स्टीव स्मिथ मतलब सिर्फ कैसे बोलते हैं 41 बॉल्स पे 100 कर गया, तो मैं, मुझे सोचना पड़ेगा कि यार मैं 120 की स्ट्राइक रेट पे क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। और बात यह कि क्या स्टीव स्मिथ ने मना किया बाबर आजम को कि तुम शॉट्स नहीं खेलो, मुझे बताओ। किसी ने रोका हुआ था बाबर आजम को कि नहीं तुमने शॉट्स नहीं खेलने? ही जस्ट डजंट हैव दैट कैपेसिटी इन हिम टू प्ले दोज इन्वेंटिव शॉट्स, टू प्ले विद ब्रूट फोर्स। है ही नहीं उसकी बैटिंग में वो चीज़। तो समझो इस चीज़ को मत खेला करो टी20 यार, क्यों मतलब, पता नहीं यार। बहरहाल आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड टुडे टू सी द अप्रोच ऑफ बाबर आजम। ऐसी बॉलिंग के खिलाफ आप मतलब ऐसे खेल रहे हैं जैसे पता नहीं। वो ठीक है स्टीव स्मिथ मार रहे हैं अपने एंड पे, मारने दो, तुम आपको उससे क्या लेना देना। आप भी अपने शॉट्स खेलो जब आपको मौका मिले। 141 रन की पार्टनरशिप की इन दोनों ने, ठीक है। 141 में से तकरीबन आप समझ लो कि 80% रन स्टीव स्मिथ ने किए। ये हाल था, ये हाल था। क्या उसने मारा यार आज, उफ तौबा तौबा तौबा। देव मार 4.5, देव मार 4.5, मतलब ही स्ट्रेट भी मारे उसने, ऑन साइड भी मारे, ऑफ साइड भी मारे। मतलब दैट्स द वे टू प्ले इन टी20 क्रिकेट नाउडेज यार, स्पेशली व्हेन यू गेट अ चांस टू डू दैट। 190 का टारगेट ऐसे चेस कर लिया, मतलब विद 3 overs टू स्पेयर, एंड दे वन बाय 5 विकेट सिडनी सक्सेस। लेकिन बहरहाल चलो 40, अब उसके फैंस तो ये कहेंगे ओ जी बाबर आजम ने 40 रन किए, 49 रन किए। लेकिन आई मीन रिजवान, उनका बयान आया है कि जी, अच्छा वो भी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि वेदर इट्स ट्रू और नॉट, कहाँ ये जा रहा है, ये फैलाई जा रही थी कि जी बल्कि अभी मैं चेक करके बताऊँ। तो बहरहाल फैलाई ये जा रही थी कि अपना क्या बोलते हैं, ये जो मेलबर्न रेनेगेट्स के लोग हैं, इन्होंने, कप्तान ने और उसने, कोच ने, हेड कोच ने रिजवान से माफ़ी मांगी। जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट गेट दिस लर्न। अभी पता चल जाएगा। बहरहाल ये फैलाई जा रही है कि जी ये फैलाई जा रही, बल्कि इसमें भी आ रहा है कि हाँ जी उसने माफ़ी तो मांगी उससे। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं जी मेलबर्न रेनेगेट्स के कप्तान ने माफ़ी मांगी और कोच ने माफ़ी मांगी उससे कि आई डोंट नो हाउ फार दिस, लेकिन कि जी आपको क्यों, हमें नहीं बुलाना चाहिए था आपको। लेकिन रिजवान का जो बयान मैं पढ़ रहा था, वो बयान सुने आप? कहते हैं जी कप्तान जो होता है वो टीम का अमीर होता है। अमीर यानी कि हमारे मतलब जो इस्लामिक उसमें उस तारीख में जो हेड होता था उसको अमीर कहा जाता था। तो मतलब जो लीडर होता है, तो कहते हैं कि जी जो अमीर होता है उसकी बात मानना तो जो है वो ज़रूरी है। तो अमीर ने अगर फ़ैसला किया कि मुझे वापस बुलाना है बैटिंग से, तो मुझे कोई इशू नहीं है। और यूँ करके, क्योंकि ये खबरें चलाई गई कि जी रिजवान जो है वो छोड़ के आ रहा है बिग बैश। लेकिन सोचने की बात वही है कि भाई तुम इतने टी20 खेले हुए हो, उसके बाद मतलब इतने मैचेस खेलने के बाद भी आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में यार। आपको पता नहीं कि मतलब आप अपनी रेपुटेशन कैरी कर रहे हो यार। यू आर कैरिंग योर रेपुटेशन विथ यू। आई डोंट नो यार। बहरहाल मतलब वेरी इट वाज एम्बैरेसिंग दैट ही वाज कॉल्ड बैक व्हाइल बैटिंग। लेकिन क्या कह सकते हैं यार। बहरहाल बाकी अंडर 19 में यार पाकिस्तान हैज़ डन वेल। दे बोल्ड आउट इंग्लैंड टुडे, दे प्लेइंग द फर्स्ट मैच इन द अंडर 19 वर्ल्ड कप। और उन्होंने जो है इंग्लैंड को तो बॉल आउट कर दिया 210 पे, ठीक है। और what really impressed me about the Pakistan fielding, Pakistan won the toss and decided to field first. I mean, the fielding was top class, the catching was top class. Very impressed with the fielding standards. Catches बहुत अच्छे लिए गए, 2 कैचेस लिए गए, अपना कैसे बोलते गली पोजीशन में बहुत अच्छे कैचेस लिए गए। एक रन आउट हुआ, बहुत अच्छा रन आउट किया। एंड ओवरऑल द फील्डिंग स्टैंडर्ड वाज वेरी हाई फ्रॉम द पाकिस्तान यंगस्टर्स। दे हैव डन वेल कि दे हैव रिस्ट्रिक्टेड इंग्लैंड टू 210। लेकिन पिच थोड़ी सी डाइसी है जो यहाँ खेली जा रही है अपना हरारे में। तो पाकिस्तान विल हैव टू बैट केयरफुली। लेकिन राइट नाउ पाकिस्तान मतलब जो करना चाहिए था वो उन्होंने किया। और यानी कि जो आउटस्टैंडिंग था वो लेग स्पिनर अहमद हुसैन, ही बोल्ड वेल, ही टुक 3 विकेट्स। और उसके बाद जो है जो हमारे पेसर्स हैं दोनों, अली रज़ा और
सुबहान इन्होंने भी 2-2 विकेटें हासिल की, फिर एक वो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है मोमिन, उसने भी 2 विकेटें हासिल की। लेकिन अदरवाइज़ यार आई थिंक द परफॉर्मेंस ऑफ द पाकिस्तान अंडर 19 टीम वाज़ वेरी प्रोफेशनल, देयर इज़ नो टू वे, वेरी स्लिक, वेरी प्रोफेशनल। आई लाइक द वे दे मतलब इंग्लैंड किसी स्टेज पे लगा ही नहीं कि वो मतलब जो है ना डोमिनेट कर पाएगा प्रोसीडिंग्स। उनकी तरफ से एक बैट्समैन ने हाईएस्ट कैलेब करके लड़का था, अच्छा खेला वो। कैलेब फैल्कनर 66 की उसने, और उसके अलावा ओपनर था बेन डॉकिंस 53 की। लेकिन मतलब दे वर नेवर एबल टू ब्रेक द शैकल्स। पाकिस्तान ने उनको टाइट करके रखा हुआ था। तो एनीवे अभी तो मैच चल रहा है, तो देखते हैं भी क्या होता है। तो आई सी ऑल इन लेटर ऑन, जब ये मैच हो जाए। तो आप लोग अपना ख्याल करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।